हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोटिस्टा जगत। तो हम लोग यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। ये 37 वर्षों के क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि नीट के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर आप 11th में या 12th में है तो चैप्टर वाइज आप स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग का चैप्टर है वो है जीव जगत का वर्गीकरण, और इसका सेकंड टॉपिक है प्रोटिस्टा जगत। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है कि बैक्टीरिया अन्य परपोषी जीव होते हैं, स्लाइम मोल्ड मृतजीवी होते हैं जो मुनेरा जगत में पाए जाते हैं। गलत है। जो देखो, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, देखो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये मोनेरा जगत के नहीं, ये प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, पहला भी गलत है। और माइकोप्लाज्मा में डीएनए राइबोसोम एवं कोशिका भित्ति होती है, या फिर साइनोबैक्टीरियम सौपोषी जीवों का समूह है जिसे मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ जो आंसर है वो डी सही है, क्योंकि देखो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण क्या कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, और इसे मुनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग आंसर को समझ लेते हैं सही से। ठीक है, तो देखिए देखिए जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जो कुछ जीवाणु जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, और बहुत अगर मतलब कुछ होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, बाकी कैसे होते हैं, वो विषमपोषी होते हैं। ठीक है, विषमपोषी कहेंगे या फिर विषमभोजी कहेंगे होते हैं। ठीक है, और जो स्लाइम मोल्ड होता है, इसे हमने आपको बताया अभी, तो स्लाइम मोल्ड जो है तो यह मोनेरा जगत में नहीं आता है। ठीक है, यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक, माइकोप्लाज्मा की इसमें बात की गई है, कोशिका भित्ति होती है, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका 57 का आंसर नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर नंबर बी सही है। जो डायटम्स होते हैं ये जो महासागर होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक, उनके सामान्य सदस्य होते हैं। अगर पूछा जाए किनके सदस्य सामान्य सदस्य होते हैं, तो पादप प्लवक जो होते हैं उनके सामान्य सदस्य ये होते हैं डायटम्स। ठीक है, इनका जो इनमें क्या होता है, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जिनमें पाया जाएगा वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का अपना निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। और जलीय खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जलीय खाद्य श्रृंखला की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे। 10th और 12th दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे देखिए आपको क्लास से लेकर के कम्पिटेटिव एग्जाम तक की नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, वहाँ से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज क्या है आपको मिल जाएंगे वहाँ पर टॉपिक। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए खाद्य श्रृंखला व समुद्री परिस्थिति तंत्र क्या होती है, डायटम्स होते हैं, इन पर निर्भर होता है। ठीक है, क्योंकि क्या क्या होते हैं, जो डायटम्स होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अगर क्यों होते हैं ये पूछा जाए, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और ये समुद्र के क्या मुख्य उत्पादक भी कहलाते हैं। समुद्र के क्या कहलाते हैं, मुख्य उत्पादक भी कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य उत्पादक भी कहलाते हैं। अगर पूछा जाए समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है, तो डायटम्स होते हैं। डायटम जो होते हैं ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और खाद्य श्रृंखला में इन्हें प्राथमिक उत्पादक में भी रखा गया है। ठीक है, इतना आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअन से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, ये शिकार को पकड़ने के लिए पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इनमें अतिरिक्त पानी को निकलने के लिए संकुचनशील धानी होती है। ये गमन के लिए कसाबिक का प्रयोग करते हैं, या इनमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, इनमें जो सिलिएट्स होते हैं तो इनमें दो प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के केंद्रक कौन से होते हैं, देखिए एक दीर्घ केंद्रक पाया जाता है यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है, और एक लघु केंद्रक पाया जाता है, मतलब एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है और एक छोटा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक दीर्घ पाया जाता है और एक लघु पाया जाता है। ठीक है, या इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियस, और मतलब दीर्घ को कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियस और लघु को कहेंगे माइक्रो। ठीक है, माइक्रो की बात आएगी
तो वो बड़ा होगा, उसमें ए बना होगा, ठीक है। माइक्रो की बात आएगी, उसमें आई बनी होगी, इसका मतलब वो लघु है, यानी कि छोटा है, ठीक है। तो 2 प्रकार के इसमें केंद्रक पाए जाते हैं और 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और जैसे कि पैरामीशियम में देखा होगा आपने, तो पैरामीशियम जो होता है, तो पैरामीशियम में दीर्घ केंद्रक उपापचय क्रियाओं के साथ ही वृद्धि पर नियंत्रण करता है, ठीक है। यानी कि उपापचय क्रियाएँ जैसी हैं, उन पर क्या करेंगे, जो केंद्रक होंगे वो निर्भर करेंगे, ठीक है। लघु केंद्रक जो होते हैं वो प्रजनन से संबंधित होते हैं। अगर पूछा जाए दीर्घ और लघु केंद्रक में क्या अंतर होता है, तो जो दीर्घ केंद्रक होते हैं 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। तो दीर्घ यानी कि जो बड़ा केंद्रक होता है वो उपापचय क्रियाओं के साथ वृद्धि पर नियंत्रित करता है, और जो लघु केंद्रक होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जनन यानी कि प्रजनन संबंधित आनुवंशिक पदार्थ इसमें क्या होते हैं, संचित होते हैं लघु केंद्रक में, ठीक है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो देखते हैं, गलत कथन को चुनिए। इसमें गलत कथन बताना है। महासागरों में डायटम्स प्रमुख उत्पादक हैं। डायटम्स सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निश्चेष्ट तैरते रहते हैं। डायटम्स की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। डायटमी देखो, मृत्तिका निर्माण डायटमों की कोशिका भित्तियों से होता है। देखिए, नीट सेकंड में आया था, 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो यहाँ आंसर सही है सी, कि डायटम्स की भित्तियाँ जो होती हैं आसानी से ध्वंस होती हैं, ठीक है। तो ये आंसर नंबर सी सही है। तो क्यों ध्वंस होती है, देखिए डायटम जो होते हैं समुद्री, ठीक है, समुद्र या फिर कहा जा सकता है स्वच्छ जल जल के एक कोश के जीव होते हैं। जो डायटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, एक कोश के जीव होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, डायटम्स का ये पारदर्शी होता है, ठीक, कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और सिलिका, ठीक है, सिलिका सिलिका कवच से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है, घिरा हुआ होता है। और इसे जो सिलिका कवच से घिरा होता है इसे फ्लस्ट्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लस्ट्यूल कहा जाता है। फ्लस्टूल में क्या होता है, 2 हाफ्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, ठीक है। और डायटम्स जो होते हैं सिलिएसल यानी कि फ्लस्ट्यूल आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। जो डायटम्स के देखो सिलिसियस फ्लस्टूल होते हैं, ठीक है, सिलिसियस फ्लस्टूल जो होते हैं ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 क्या कह रहा है, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स यूग्लिनाइड डायनोफ्लैजिलेट्स अपवंग फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित है। तो पहला यहाँ पे दिया है कवक, पहला दिया है कवक, दूसरा दिया है जंतु जगत, तीसरा दिया है मुनेरा, चौथा दिया है प्रोटिस्टा, ठीक। तो किस में सम्मिलित है, ठीक, तो ये सम्मिलित किस में है, प्रोटिस्टा में सम्मिलित है। यानी कि क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और अपवंग फफूंद जो होती है वो प्रोटिस्टा में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती है जो एक साथ असंजित होती हैं, ठीक, असंजित होती हैं। यूग्लिनाइड, डायनोफ्लैजिलेट्स, अपवंक कवक, क्राइसोफाइट, ठीक। तो जो क्राइसोफाइट होते हैं ये आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक सुकेंद्रकी कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। पैरामीशियम, कॉर्डेटम, देखो एस्चेरिसिया कोलाई, यूग्लिना विरिडिस, अमीबा प्रोटियस, ठीक है। तो इसमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 में बात कर रहे हैं कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि एस्चेरिसिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवंग फफूंद है, ठीक है, अपवंग फफूंद है, कौन सा अपवंग फफूंद है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है एनामीना, राइजोपस, फाइसेरम और थायोबैसिलस, ठीक है। इसमें कौन सा है, अपवंग फफूंद है बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा अपवंग फफूंद है, तो इसमें अपवंग फफूंद फाइसेरम है, ठीक है, फाइसेरम है। तो इसको समझ देखो, तो स्लाइम मोल्ड जो होता है वो विचित्र प्रकार का प्रोटिस्टा होता है, ठीक है। जो स्लाइम मोल्ड होता है वो क्या होता है, विचित्र प्रकार का जो होता है प्रोटिस्टा होता है, जो कि सामान्यतः अमीबा का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है, अमीबा का रूप ले लेता है जो आपका स्लाइम मोल्ड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जिसमें फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण कर लेता है, ठीक है, क्या करता है, फ्रूटिंग, ठीक है, फ्रूटिंग जो होती है बॉडीज का निर्माण कर लेता है स्लाइम मोल्ड, ठीक है।
और जो कि क्या होता है बीजाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं ये बीजाणु जो मतलब देखो जब इसमें जो होता है फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण जैसे ही कर लेगा तो इसमें जब फ्रूट बनेगा तो उसमें क्या होगा उसके बाद इसमें बीजाणु भी बनेंगे यानी कि स्पोर भी बनेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आपका यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में फाइसेरम, क्या दिया हुआ है, फाइसेरम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या है। आक्सोस्पोर तथा हार्मोगोनिया क्रमशः किसके द्वारा बनते हैं, ठीक है। कुछ डायटम्स तथा अनेक साइनोबैक्टीरिया द्वारा, कुछ साइनोबैक्टीरिया तथा कई डायटम्स द्वारा, अनेक साइनोबैक्टीरिया तथा अनेक डायटम्स द्वारा, अनेक डायटम्स तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी सही है कि अनेक डायटम्स होते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो देखिए अनेक डायटम्स और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोसिस्ट तथा होमो देखो देखो हार्मोसिस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं होम देखो हेट्रोसिस्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं हार्मोसिस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं हार्मोसिस्ट बनाते हैं, ठीक। डायटम्स की कुछ प्रजातियों में क्या होते हैं आक्सोस्पोर, क्या होते हैं आक्सोस्पोर, ठीक। आक्सोस्पोर जो होते हैं विशेष संतति कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं विशेष संतति कोशिकाएं होती हैं जो उनके, ठीक, क्या होते हैं जो उनके कोशिका जो चक्र होता है, ठीक है, जो उनका लाइफ साइकिल होती है तो उसमें क्या करती हैं महत्वपूर्ण चरणों में क्या होती हैं उत्पादित होती हैं, ठीक, उत्पादित होती हैं। विखंडन जब इनमें होता है तो विखंडन के पश्चात क्या होती हैं कोशिकाएं जो होती हैं आकार में कैसी हो जाती है स्मॉल साइज की हो जाती है, यानी कि कैसी हो जाती है छोटी हो जाती है, कैसी हो जाती है तो छोटी हो जाती है यानी कि स्मॉल हो जाती हैं। जो ऑक्सोस्पोर बनते हैं क्या बनते हैं वही जो छोटी कोशिकाएं होती हैं वही ऑक्सोस्पोर का क्या करती हैं सेव ले लेती हैं, ठीक है। ये ग्रहण कर ये देखो ये पोषण को ग्रहण करके क्या करती हैं आकार में जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेंगे वैसे वैसे क्या होंगी आकार में बड़ी होती चली जाती हैं। और कुछ तंतुअत यानी कि फिलामेंट, कुछ तंतुअत यानी कि फिलामेंट जो होती हैं साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन यानी कि हार्मोगोनिया द्वारा क्या होती हैं पहचाने जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि जब एक स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ जिसके पास अकुंजन से राजधानी होती है को एक गिलास समुद्री जिसमें समुद्री जल है में रखेंगे तो राजधानी देखिए क्या होगी संख्या में वृद्धि करेंगी विलीन हो जाएंगी आकार में वृद्धि करेंगी आकार में घटेंगी, ठीक है। तो देखिए जब राजधानी को रखेंगे समुद्री जल में तो क्योंकि समुद्री जल का पानी खारा होता है ये क्या करेंगे आकार में घट जाएंगी, क्या होंगी आकार में घट जाएंगे, ठीक है। जैसे अमीबा एक स्वच्छ जलीय प्रोटोजोअन से सबको पता है, ठीक है। अमीबा जो होता है स्वच्छ जलीय क्या होता है प्रोटोजोअन्स होता है, ठीक है। तो देखो एक है तो उसको प्रोटोजोअन कहेंगे और कई जीवों का समूह तो उसको प्रोटोजोआ कहेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होती है सकुंचलशील, क्या होती है सकुंचलशील धानी होती है सबको पता है। जैसे ये अमीबा है उसमें क्या होती है सकुंचलशील धानी होती है, ठीक है। और परासरण नियमन के लिए जो ये धानी होती है ये क्या होती है परासरण नियमन के लिए बनी हुई होती है यानी कि बॉडी में पानी ज़्यादा और कम ना हो उसके लिए क्या ज़्यादा हो जाता है तो अमीबा की जो ये धानी होती है फट जाती है पानी बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। जब अमीबा को देखें समुद्री जल में रखा जाता है तब जो सकुंचल धानी होती है यह राजधानी से, ठीक है, यह राजधानी से क्या करती है जल को बाहर के लिए क्या करती है फट जाती है बाहर के लिए प्रस्थान कर देती है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है राजधानी का आकार जो होता है वो घट जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है छोटा हो जाता है। जैसे इतनी बड़ी है फट जाएगी फट के क्या होगी सिकुड़ जाएगी, ठीक, छोटी हो जाएगी तो कम हो जाता है। यदि शकुंचल से जो धानी होती है वो अल्प पराशरी क्या होती है अल्प जो होती है पराशरी विलयन में रखा जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक। पानी शकुंचल से जो राजधानी होती है उसमें प्रवेश करेगा जिससे आकार में क्या होती है राजधानी की जो होती है धानी की उसमें वृद्धि होगी। अतः जो राजधानी होती है उसका प्रस्फुटन नहीं होगा यानी कि वहाँ फूटेगी नहीं और वह गायब हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, ठीक है। 67 देखते हैं कि अमीबा में पुट्टी भवन का मुख्य कार्य होता है ऐसी स्थिति जिसमें संचित उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा मिल जाए, विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीने का सामर्थ्य हो, कुछ समय तक बिना भोजन का अंतर्ग्रहण किए रहने का सामर्थ्य, परजीवी तथा परभक्षी से रक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर सही जो है बी है कि विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीने का सामर्थ्य जो होता है वो पुट्टी भवन का कार्य होता है, ठीक है। तो देखिए जो अमीबा में पुट्टी भवन होता है वो युग्मक के विपरीत वातावरण में क्या जीवित रखता है, ठीक। जो पुट्टी भवन होता है वो अमीबा को क्या करता है अब वो विपरीत जो होते हैं वातावरण जो होता है इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या करता है जीवित रखता है। इसके अंदर या क्या होते हैं सुप्तावस्था में रहते हैं, ठीक है। जो अमीबा होता है सुप्तावस्था में पड़े हुए रहते हैं जैसे कि
पड़े हुए रहते हैं, यानी कि वहाँ पर जीवित रहते हैं, पर क्या होते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। और जैसे उनकी अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो ये अनुकूल जैसे परिस्थितियाँ होती हैं, तो क्या करती है, कोशिका तथा केंद्रक का क्या होता है, वहाँ पे विभाजन चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे अमीबा है, इसमें सुप्तावस्था में पड़े हैं, तो क्या होता है, इसके बाद इसका ये विभाजन चालू हो जाएगा, ठीक है। और इनके बाहर की जो पुट्टी है, जो लेयर है, वो क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है, और संतति जो होती हैं, और एक जो केंद्रक होता है उसे देखो, एक केंद्रक पर 2 या 4 संततियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, अमीबा जो होते हैं उनसे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस जंतु में द्विरूपी केंद्रक पाया जाता है? अमीबा प्रोटियस में, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम में, प्लाज्मोडियम विवैक्स में, पैरामीशियम कॉर्डेटम में, ठीक। तो किस में उपस्थित होता है? तो यहाँ आंसर नंबर डी सही है, ठीक, पैरामीशियम कॉर्डेटम में। तो द्विरूपी केंद्रक से अभिप्राय है 2 प्रकार के केंद्रक, ठीक है। द्विरूपी मतलब से अभिप्राय क्या है, 2 प्रकार के इसमें केंद्रक पाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, और बड़ा देखो, एक बड़ा केंद्रक पाया जाएगा और एक छोटा केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। जो लघु केंद्रक होता है, ठीक, जो कि क्या होता है, पैरामीशियम जो कोडेटम में उपस्थित होता है। लघु केंद्रक किसमें होता है, पैरामीशियम कोडेटम में होता है, याद रखिए। लघु केंद्रक किस होगा, पैरामीशियम कोडेटम में होगा, ठीक है। और जो वृहद केंद्रक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपशिष्ट केंद्रक में उपस्थित होता है। वृहद जो जो वृहद वृत्ताकार और अपशिष्ट केंद्रक क्या होते हैं, झिल्ली का बना हुआ होता है, ठीक है। झिल्ली का बना हुआ होता है। लघु केंद्रक क्या होता है, कायिक केंद्रक होता है, जो कि कोशिकाओं की दैनिक उपापचय जो गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो लघु केंद्रक होता है, वह वृहद केंद्रक की सतह पर अवसाद में रखा हुआ होता है, ठीक है, अवसाद में रखा हुआ होता है। और यह समानता क्या करता है, वृत्ताकार केंद्रक के साथ, ठीक, क्या होता है, वृत्ताकार यानी कि गोलाकार केंद्रक के साथ क्या करता है, द्विगुणित गुणसूत्र के साथ होता है, और यह जीव की प्रजनन गतिविधियों को यहाँ पर नियंत्रित करता है। अमीबा जो होता है, जो ट्रिपेनोसोमा प्लाज्मोडियम में केवल क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, दो नहीं पाया जाता, केवल एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक, क्या कह रहा है, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए अंग पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, शकुंतल सिलधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, खाद्यान्नी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे पाया जाता है शकुंतल सिलधानी, ठीक, शकुंतल सिलधानी पाई जाती है। जो प्रोटोजोआ होते हैं अमीबा और पैरामीशियम में, शकुंतल सिलधानी पाई जाती है, जो क्या करती है, जल, ठीक, जल संतुलन करती है, और जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है। इसे परासरण नियमन भी कहते हैं, ठीक है। इसे परासरण नियमन भी करते हैं, कि मतलब बॉडी से एक्स्ट्रा पानी है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को परासरण नियमन भी कहते हैं। जल पारगमन जो होता है, झिल्ली के द्वारा अंदर की ओर क्या करता है, प्रवाह करता है। और वो आवश्यकता जब मतलब उसकी आवश्यकता जो होती है, अमीबा और पैरामीशियम की जितनी पानी की आवश्यकता होती है, जब उतनी क्वांटिटी हो जाती है, तो क्या करता है, कोशिका से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इसी में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किस, ठीक है, इनमें से किस जीव में पादप तथा जंतु दोनों के गुण पाया जाता है, जीवाणु, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पर बी सही है, यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो क्या, जो यूग्लिना है, ठीक, तो यूग्लिना को कहा जाए तो देखिए, जंतु और पादप के बीच की कड़ी इसको कहा जाता है, ठीक है। कड़ी इसको कहा जाता है, यूग्लिना को नोट कर लेना है। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इसको देखो, पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा गया है, ठीक, कड़ी कहा गया है, क्योंकि इसमें देखो फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला द्वारा जंतुओं की तरह यह गति करता है, चलता भी है, ठीक है। और इसमें क्या देखिए, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों की तरह भोजन का भी निर्माण करता है, जिसे होलोफाइटिक, देखो जिसको होलोफाइटिक पोषण भी कहते हैं, ठीक है, होलोफाइटिक पोषण भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। 71 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, प्रोटोजोआ में शकुंतल से राजधानी की सहायता करती है, देखो गति में, भोजन पाचन में, जल के परासरण में, प्रजनन में, ठीक, तो किस में करती है, तो जल के परासरण में करती है, जैसे कि भाई हम लोगों ने 69 क्वेश्चन नंबर समझा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखो प्रोटिस्टन जीनोम में होता है, झिल्ली युक्त के न्यूक्लियो प्रोटीन जो जीव द्रव्य में बिखरा रहता है, मुक्त न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, मुक्त न्यूक्लिक अम्ल, या फिर देखो न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त जीन जो संघनित होकर ढीला पिंड बनाता है, या फिर अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियो प्रोटीन जो कोशिका के पदार्थ के सीधे संपर्क में होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही है, तो आंसर यहाँ पर सही है
पहला वाला जो हम लोगों ने भी देखा था, तो यहाँ पे पहला वाला सही है कि झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीवद्रव में बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, अमीबा तथा पैरामीशियम में जल संतुलन किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा, केंद्रक द्वारा, कुंचल से धानी द्वारा और सामान्य सतह द्वारा, ठीक है। सामान्य सतह द्वारा, तो देखिए कहाँ से होता है, तो इसमें है शकुंचल से रसधानी द्वारा होता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पॉइंट वही, बस क्वेश्चन मतलब यानी कि डिफरेंट है, बाकी जो टॉपिक है उसी टॉपिक से उठ रहे हैं, जो कि मैंने 69 क्वेश्चन नंबर को समझा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है? सार्कोडिना में, सिलिएटा में, स्पोरोजोआ में, डायनोफाइसी में, ठीक। तो किस में आता है, ठीक। यहाँ पूछा जा रहा है किस में आता है, तो ये आता है स्पोरोजोआ में। किस में आता है? स्पोरोजोआ में है, ठीक है। और क्योंकि स्पोरोजोआ जो होते हैं, देखो वो फ्रूट जो होते हैं बॉडी का निर्माण करते हैं, उसके बाद क्या होता है, इससे स्पोर का निर्माण होता है। ट्रिपैनोसोमा के बारे में क्या, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? बहुरूपी होता है, एककोषीय होता है, विकल्प परजीवी होता है, रोगजनक नहीं होता है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो ट्रिपोनोसोमा जो होता है वो क्या होता है? बहुरूपी होता है। क्या होता है? बहुरूपी होता है। और यह अपने जीवन काल में लगभग 4 जो होती हैं, वो 4 स्टेजों में ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75, क्वेश्चन नंबर है कि ट्रिपोनोसोमा के बारे में क्या सत्य है? ये हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 76 है, ठीक है। कि पैरामीशियम में आनुवंशिकी सूचना किसमें होती है? सूक्ष्म केंद्रक में, दीर्घ केंद्रक में, ए बी दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो किसमें होती है? तो 76 क्वेश्चन नंबर है, तो सूक्ष्म केंद्रक यानी कि जो माइक्रो होता है, ठीक। माइक्रो होता है, क्योंकि माइक्रो में जो होता है वो प्रजनन संबंधी जानकारी होती है, यानी कि जेनेटिक जो होती है, आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं वो सूक्ष्म केंद्रक में पाई जाती है। अभी हम लोगों ने समझा था, ठीक। 2 केंद्रक होते हैं। ट्रिपेनोसोमा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? सार्कोडिना, देखो जिफ्लो, जिलेटा, सिलिएटा, स्पोरोजोआ, ठीक। किसके अंदर अंतर्गत आता है? तो 77 क्वेश्चन नंबर है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है देखो जुफ्लो जिलेटा के अंतर्गत आता है। ये हम लोग का टॉपिक कवर हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।